नाज़रीन, आजकल इंटरनेट पर एक तुर्की सीरीज़ सिजीन का तज़किरा चल रहा है। इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज़ है जिसे जहन्नमी लोगों से मंसूब किया गया है। कुरान करीम की आयत के मुताबिक सिजीन जहन्नम में वो जगह होगी जो सबसे नीचे गिरे हुए लोगों के लिए होगी, और वहाँ पर बदकार और इखलाकी और दीनी तौर पर गिरे हुए लोगों को डाला जाएगा। सज्जीन नाम की ये सीरीज़ तुर्की में रिलीज़ हुई है, और इसके बाद इस सीरीज़ पर एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने इंडोनेशियन ज़ुबान में सज्जीन की नाम की फ़िल्म भी बनाई है। आप वीडियो में दिखाए गए फ़िल्म के पोस्टर में देख सकते हैं कि इस फ़िल्म का जो पोस्टर रिलीज़ किया गया है, इसमें फ़र्श पर कुरान करीम बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक लड़की भी दिखाई गई है जिसके जिस्म पर एक स्याह रंग की चादर डाली गई है। इस फिल्म के जारी करदा ट्रेलर में दिखाए हुए वो क्लिप्स जिनमें कुरान करीम को उल्टा लिखा जा रहा है या इसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से बेहुरमती की जा रही है, इन चीज़ों और क्लिप्स ने लोगों को बहुत बरहम कर दिया है, और वो खुलकर इस फिल्म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और इस फिल्म में आया गुस्ताखी हुई है या नहीं, और इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या था, ये सब कुछ उन चीज़ों को हमें फिल्म में देखने के बाद समझ आता है। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस फिल्म में गुस्ताखाना हरकत कौन कर रहा है और ये सब कुछ दिखाने का मकसद क्या है। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि माशरे पर इस फिल्म के दिखाए हुए कंटेंट और पैगाम से बच्चों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। तो नाज़रीन, हम जानते हैं कि वीडियो फिल्म्स और ऐसी दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल कंटेंट आजकल की नई जनरेशन ही ज़्यादा देखती है, और उनका शौक़ रखता है कि इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि फ़िल्म के डायरेक्टर को किन किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए था। इस फिल्म में कुरान और दीगर आयात शायर मुक़द्दसा की दिखाई की गुस्ताखी जानबूझकर हुई है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद कार फरमा था। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सज्जीन नाम की ये फ़िल्म दरअसल एक लड़की की कहानी है। वो लड़की एक शादीशुदा लड़के को हासिल करने के लिए जादूगरों का सहारा लेती है। यहाँ ये बताना नहायत ज़रूरी है कि इस फिल्म और इससे मुतल्लिका तुर्की सीरीज़ दोनों का कंटेंट तकरीबन एक ही जैसा है, और इन दोनों का मकसद जादू और इस तरीके के लोगों को दिखाना है कि इसके साथ साथ एक और मकसद भी है जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये लड़की जिस लड़की को पाने के लिए जादू का ये अमल करवाना चाहती है, वो पहले ही से शादीशुदा है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जादू की पैदाइश भी दरअसल इन्हीं अफ़ालो अमाल के बायस हुई थी। जब कोई शख्स एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान किसी भी वजह या किसी भी तरह से जुदाई डालने की कोशिश करता है, तो उसे जादू से तबीर किया जाता है, क्योंकि दुनिया में पहला जादू इसी मकसद के लिए किया गया था। नाजरीन, ये काम यानी दो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत नापसंद है, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर नाजिल होता है। जब ये लड़की इस तरह एक जादूगर आमिल के पास जाती है तो उसे एक अमल बताता है, और ख़ुद भी उससे खासी बड़ी फ़ीस लेकर उसकी इवज़ जादू का एक अमल करने की हामी भर लेता है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जादूगर कुरान करीम की आयत को उल्टा लिखकर जादू करते हैं और कई कई दिन जानबूझकर गंदगी की हालत में गुजारते हैं। यही नहीं बल्कि इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि जादू के किसी भी अमल के दौरान शैतान को खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसे गंदे और शर्मनाक कामों, खौफनाक जराइम यानी मासूम बच्चों को कत्ल और दीगर खूनी काम भी शामिल है। जादू करने वाले ये तमाम के तमाम शैतान को खुश करने के लिए करते हैं। इन कामों में न सिर्फ ये भयानक जराइम शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम की बेहुरमती करने से भी ये नहीं झुकते। हम वो यहाँ पर बताना भी नहीं चाहते, लेकिन इशारतन यह बताना ज़रूरी है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम पर शैतानी लोग जानबूझकर निजासत और गंदगी फेंकते हैं ताकि इससे शैतान को खुश किया जा सके और अल्लाह की रहमत से अपने आप को दूर साबित किया जा सके। ये तमाम चीज़ें इस फिल्म में बड़ी गहराई के साथ दिखाई गई हैं। जब ये लड़की ये जादू करवाती है तो जिस फैमिली पर जादू करवाया गया होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता। फिल्म में दिखाई गई चीज़ों के मुताबिक दरअसल वो लड़की जिस पर जादू करवाया गया है, जो इस लड़की यानी जादू करने वाली लड़की का पसंदीदा मर्द है और दूसरी लड़की का शोहर है, वो दूसरी लड़की कुरान करीम की तिलावत की आदी है, और
اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے اہتمام میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بہت سخی ہے اور لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے، اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کا اللہ رب العزت پر بڑا ہی پکا ایمان اور یقین ہے۔ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے جادو اس پر اثر نہیں کرتا، اور پلٹ کر جادو کروانے والی لڑکی کی فیملی پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں جس لڑکی نے جادو کروایا ہوتا ہے اس لڑکی کے گھر والے ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، فلم ڈائریکٹر کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے دکھائی گئی ہیں تاکہ آج کی نوجوان نسل کو اندازہ ہو سکے کہ یہ شیطان کے پجاری جادوگر لوگ اپنے معمولی سے معمولی مفاد کے دین اسلام کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کی جانب راغب کیا جا سکے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اس لیے اس فلم کو بنایا گیا ہے کیونکہ آج کے اس جدید دور میں بھی جادو کروانے والے اور جادو کرنے والے ہیں جو اپنے معمولی دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ کرنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی مول لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور طریقے اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@urhan۔